तूफान से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जामनगर से, जहां सेना भी एक्शन में आ रही है। राहत बचाव काम के लिए सेना के कॉलम डिप्लॉय हो गए हैं। अपनी तैयारी पर भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है जहां सेना की पूरी तैयारी दिख रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन सेना के अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं, और वो कॉलम अलग अलग जिलों में, क्योंकि 9 जिले हैं कम से कम ऐसे जहां प्रभावित होंगे वो, इसीलिए अलग अलग कुछ रिजर्व में रखे गए हैं, कुछ एक्टिव मोड में। जैसे ये टकराएगा, कुछ अगर हानि होती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान अगर कम पड़ते हैं तो इनका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मांडवी में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो बेहद हैरान और चौंकाने वाले। मैं यहाँ शहर से आपको पानी का स्तर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो आप मेरे सामने ब्रिज देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उसमें आप पिलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। यही वो आशंका है जब जो पानी है वो निचले इलाकों में पहुंच सकता है। और इस वक्त जब यहाँ मौजूद हैं तो बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। लगातार जो मांडवी और उसके आसपास का इलाका है, जो खासतौर से जो तटीय इलाके हैं, उन्हें खाली कराया गया है। और देखिए, मैं आपको शहर का यहाँ इस ब्रिज से माहौल दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ इसको देखने के लिए। ये बताइए कि आपको डर नहीं लग रहा है कि तेज़ हवा चल रही है, पानी भी बढ़ गया है? नहीं, अभी जा रहे हैं, देखने आए थे खाली। अभी जा रहे हैं, घर पे ही जा रहे हैं। किस तरह से खुद को आप सेफ रख रहे हैं? नहीं, सेफ ही जाए, अभी जा रहे हैं, इधर देखने जाते, घर पे थे। क्या देखने आए आप? छोटे बच्चे घर पे थे, वहाँ से उठा के दूसरे घर पे। तो ये बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या आप पहली बार ऐसा देखा है? नहीं, बहुत बार ऐसा देखा है। अच्छा, देखिए ये लोकल है। एक और मुझे यहाँ पर कोई फोर्स नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाऊं। देखिए, एक गाड़ी और यहाँ पर रुकी है, फायर रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं मेहसाना म्यूनिसिपैलिटी। सर, क्या आप बात कर सकते हैं? सर, फिर भी आप किस डिपार्टमेंट से हैं ये तो बताइए। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फायर एंड क्या देखने के लिए आए हैं, क्या जायजा ले रहे हैं सर? बस यहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम है, वहाँ पे हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू टीम है, और ये आप स्थिति देखिए। यहाँ पर पानी यहाँ आपको ज़रूर शांत नज़र आएगा, चूँकि ये एक शहर की तरफ आता हुआ पानी का हिस्सा है, लेकिन जो तटीय इलाके हैं बहुत ज़्यादा पानी अब बढ़ रहा है। और स्थिति जो है वो मांडवी की अलग तरह से होगी, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद जो वक्त है वो 3 से 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब ये गुजरात के तटीय इलाकों को हिट करेगा। तो ऐसे में स्थिति क्या होगी, क्योंकि शहर को बचाना बहुत ज़रूरी है, लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 20 गाँव को अलग जो निचले इलाके थे, जो नीचे इलाकों में गाँव थे, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहां रहने वाले लोगों को, बहुत लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो शहर के हैं वो यहां पर पहुंचे। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है? स्थिति एकदम ठीक है, और कुछ है नहीं। हवा लग रही है, लेकिन बोल रहे हैं 5 बजे तक है, और कुछ नहीं है। जो 5 बजे हिट करेगा। हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा है, हवा की स्पीड ज़्यादा है, मतलब झाड़ी वगैरह को नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति बहुत ही गंभीर है, देखने जैसा है, और तंत्र यहाँ का बहुत अच्छा है, जो कि पूरी तरह सपोर्ट करता है। स्थल उधर इधर हमको जाने में तकलीफ नहीं होती है तंत्र के हिसाब से। देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, तंत्र मजबूत है। और मैं आपको तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, पोर्ट और उसके आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सभी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्योंकि 5 बजे का समय है जब ये तट से टकराएगा। लेकिन उससे पहले ट्रेलर जरूर दिखाई दे रहा है। ये तेज हवाएं भी वहां लोगों का रहना, खड़े होना भी मुश्किल कर रही हैं। और तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे ये तूफान टकरा सकता है, लेकिन 8 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर इसका ज्यादा असर होगा, और उन सभी जगहों से हमारे तमाम सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब डर और ये आशंका और भी ज्यादा गहराती जा रही है कि जब ये तूफान और भी ज्यादा करीब आएगा तो क्या इसका असर होगा। बिपरजॉय तूफान, जो कि अगले कुछ घंटों में ही गुजरात के तट से टकराने वाला है, उसका काउंटडाउन जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, क्योंकि 4 से 5 बजे का वो वक्त हो गया।
तो बिपोरजॉय तूफान कुछ ही घंटों में गुजरात के तट से टकराने वाला है। ऐसे में करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आइए अब आपको बताते कि कितनी तेज हवा चलने पर किस तरह का और कितना नुकसान हो सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे पेड़ की डालियां लहराने लग जाती हैं अगर इतनी हवा चलती है। और देखिए, इसके अलावा अगर 76 से 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चले तो पेड़ की डालियां जो है वो टूट भी सकती हैं। और क्या नुकसान हो सकता है इतनी स्पीड पर? टीन शेड, छप्पर, छत जो होती है, जिनकी छप्पर की छत होती है, फोड़ भी सकती है। अब इससे ज्यादा स्पीड अगर हो जाए 88 से लेकर 102 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसकी रफ्तार हो जाए तो पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़िए, 103 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार होती है तो भारी तबाही की आशंका है। और यही रफ्तार अगर बढ़कर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाए तो बुनियादी स्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 131 से 139 जो इसकी स्पीड बताई जा रही है वो अगर होती है तो सड़कें, पुल, मकान, बिजली के खंभों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इससे ज्यादा अगर 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार हो जाए तो प्रभावित जो इलाका है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और यह हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जब तूफान बिपोरजॉय तट से टकराएगा तो उसकी जो रफ्तार है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की होने वाली है। और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा वहां पर, क्योंकि इसके लिए तैयारियां भी की गई है। पूरे रेंज को, 8 किलोमीटर के रेंज को आपको बता दें कि खाली करा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज भी दिया गया है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जैसे ही 70 से 80 किलोमीटर होता है तो पेड़ की डालियां तेज चलने लगती हैं, पेड़ गिर भी सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार तो 130 से ऊपर है। तब क्या स्थिति होगी? ऐसे में गुजरात में बिपोरजॉय तूफान के संभावित खतरे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और इस बीच अरब सागर में हलचल मचा रहे तूफान की अंतरिक्ष से तस्वीरें ली गई है, जिसे देखकर तूफान से मचने वाली तबाही का साफ साफ पता चल रहा है। इधर तूफान से खतरे वाले तटीय इलाकों से हजारों स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान के असर से अरब सागर का नीला समंदर सफेद हो चुका है। समंदर के भीतर ऐसी हलचल मची है कि इस वक्त बड़े से बड़ा जहाज भी लहरों पर टिक नहीं पाएगा। गुजरात के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर में करीब 30 से 50 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये मंजर कितना भयावह है, इसे अंतरिक्ष से कैमरे में उतारा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से अरब सागर में मची हलचल की तस्वीरें ली और उसे धरती पर भेजा। इन तस्वीरों में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अरब सागर का पानी साबुन के झाग जैसा नजर आ रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने मौसम विभाग से ये तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इससे तूफान के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि गुजरात के तट पर अभी तूफान का वैसा असर देखने को नहीं मिल रहा है जैसे कि समंदर के बीच है। गुजरात के मांडवी में तटों पर तेज हवाओं के साथ लहरें उठ रही हैं और ये हवाएं धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। माना जा रहा है जैसे जैसे बिपोरजॉय गुजरात की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे हवाएं तेज होती जाएंगी, जिससे लहरें खतरनाक हो जाएंगी। इधर तूफान से खतरे वाले तटीय इलाकों से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कच्छ में 34,300, जामनगर में 10,000, जूनागढ़ में 4,604, देवभूमि द्वारका में 5,035, पोरबंदर में 3,469, गिर सोमनाथ में 1,605, मोरवी में 9,243 और राजकोट में 6,089 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हालांकि अभी भी कुछ लोग तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में फंसे हुए पाए गए। नलिया से सटे जखो पोर्ट पर समंदर में 3 लोगों के फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद जखो मरीन पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की।
3 व्यक्तियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड स्टेशन पर मरीन पुलिस, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन में जुट गई। गुजरात में संभावित तूफान को लेकर कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से लोगों को अलर्ट करते नजर आए। तस्वीरों में दिखा कि कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी देते नजर आए और संवेदनशील इलाकों को खाली करने के लिए अलर्ट किया। इधर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला गोमती घाट पहुंचे। उन्होंने पहले स्थानीय लोगों से मुलाकात की और इलाके में घूमकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को बचकर रहने की सलाह दी और उसके बाद गोमती घाट पर पहुंचकर तूफान में लोगों की सलामती के लिए पूजा पाठ की। और मां तूफान की वजह से लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश का दौर भी जारी है। गिर सोमनाथ में द्वारका बंदरगाह के किनारे एक मकान धराशायी हो गया। हालांकि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। इस मकान को पहले ही खाली कराया जा चुका था। तो ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं इस महा तूफान का, देखिए किस तरीके से तेज लहरों से ये घर जो है वो पहले घिरा हुआ था और फिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये महज ट्रेलर है और यही हम कह रहे हैं कि जब ये तूफान तट से टकराएगा तो क्या तबाही मचाएगा, क्योंकि अभी तो अपना पूरा रूप इसने दिखाया नहीं है, रौद्र रूप इसने धारण नहीं किया है, लेकिन तेजी से अब ये तट की तरफ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी अब रह गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद जरा अंदाजा लगाइए कि आसपास के जो गांव हैं अगर वहां तक ये स्थिति होती तो क्या होता है। इसीलिए इन चीजों को देखते हुए, भापते हुए जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारे जवान हैं या जो भी रेस्क्यू टीम है, उन्होंने पहले ही लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। इस घर में भी अगर कोई होता तो उसकी स्थिति क्या होती। तो जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि हम इसीलिए इसको ट्रेलर कह रहे हैं क्योंकि आप रौद्र रूप देख लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये द्वारका में जो इस वक्त ये रौद्र रूप है प्रकृति का, जिस तरीके से लहरें हैं उफान पर हैं। आप देखिए जिस रफ्तार से ये पानी आगे बढ़ रहा है, ये खतरे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेवल बढ़ता हुआ 150 किलोमीटर की दूरी और अब जब कुछ घंटे का समय रह गया है, उसके बाद मंजर क्या होगा, उसके बाद तस्वीर क्या होगी, उसके बाद स्थिति क्या होगी, वो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोशिश तो की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कि यहाँ पर जरूरी कदम उठाए जाएं। तमाम एजेंसियों को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। जो इस वक्त हवा की गति है 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, जब ये दोगुनी होगी उसके बाद क्या होगा। पेड़ों के गिरने का खतरा रहता है, जो कच्चे मकान होते हैं उनके गिरने का खतरा रहता है, जो बिजली के खंभे होते हैं, जो टेलीफोन के टावर होते हैं वो गिर जाते हैं, रास्ते को बाधित करते हैं, जो लोग सफर कर रहे होते हैं उन पर गिरते हैं। ऐसे में लोग तो घरों में कैद है। जरूरी चीजों की किल्लत ना हो, लोगों की मदद की जा सके, जैसी भी जरूरत पड़े। आप वो तस्वीर देख लीजिए, भयावह है वो तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली।